ऐसा काम है। फिर भी हम लोग चूंकि सरकार में हैं और सरकार में रहकर कुछ चीजें जो ऐसी हैं कि जो आप लोग करते हैं, लेकिन सरकार से बराबर तालमेल नहीं होने की वजह से काम और बेहतर जो हो सकता है उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना बेहतर हो सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा था तो हाजी साहब ने जैसे मुझे बोला कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी, मैंने बोला कि आज अपन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है, देखा मैंने कि 2024 में हुआ है जो कि काफी पहले हो जाना था, लेकिन 2000 उसके पहले भी मैंने शहजादिया बैठा हुआ है। मैं उसको हमेशा ये बोलता था कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको अगली जगह बनाने के लिए हमारे पास में मजबूत ग्राउंड होना चाहिए। 2024 में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी भी उसमें एक धक्का कहीं ना कहीं लगा था किसी मामले में, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि 2024 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो हम जब बैठे थे तो हाजी साहब ने हमारी बातचीत चल रही थी तो मैंने आगे आने वाले टाइम पे जमात खाना भी हमारा होना चाहिए, हम जिस कुर्सियों पे दरियों पे बैठे ये भी हमारा होना चाहिए, अगर कोई फंक्शन होता है तो बर्तन भी हमारे होना चाहिए। ये सब चीजें हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो हाजी साहब ने अनायस ही बोले कि कोई नजूल की जमीन या वक्फ की जमीन अगर कहीं मिले तो आप कोशिश करके हमें बताइए। लेकिन मैंने उनकी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि कोशिश ही हम ये होती है क्योंकि हमारी गलती ये होती है कि हम ऐसी चीज पे जो हमारी अपनी नहीं है उसमें अपना पूरा ताकत लगा देते, पूरा पैसा लगा देते, जितने भी हमारे एफर्ट्स होते हैं वो हम उसमें लगा देते हैं, लेकिन समय एक जैसा नहीं होता। अभी हम पावर में हैं, हम आपके साथ में मजबूती से खड़े होंगे तो शायद आपकी मुश्किल को थोड़ा और कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता कुछ वक्त ऐसा है तो जो चीज हमारी है ही नहीं, जो कानूनी तौर पे हमारी नहीं है, जो कागज पे हमारी नहीं है, तो उस पर बनाया हुआ कोई भी एसेट हमारा नहीं रहेगा और हम सब करने के बाद में भी वापस बैकफुट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जमीन हमारी हो, थोड़ी दूर हो, सस्ती हो, ज्यादा बड़ी हो, उसमें आगे की प्लानिंग करके कि आज के आने वाले टाइम पर जो हमारी आबादी रहेगी, जिस तरीके से हमारी जरूरतें रहेंगी, वो सब चीजें हम उसमें मुहैया करा सके, ऐसी प्लानिंग लेके हमें चलना चाहिए। और रही बात अभी जैसे इज्तिमाई शादी की, हमारे ये मीटिंग मेरे ख्याल से एजेंडा यही है कि इज्तिमाई शादी किस तरीके से उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो होता ये है कि हम लोग हमारी एक दूर अंदेशिता बोले या हमारा डर बोले या जिस तरीके का आज माहौल चल रहा है तो उस चीज से बचने के लिए हम ये सोचते हैं कि क्यों बचने के। आपने भी जब कुछ बोल रहे थे अपनी अधूरी बात रही और कौट पे चला गया कि तड़वी समाज का कुछ हुआ था, उसके बाद में कुछ नाइन्थे भागियां होने के बाद में कुछ बातें जो घर के अंदर की थी वो घर के बाहर तक आ गई और उसमें कुछ लोग परेशान हो गए। वो परेशानी हमें इसलिए होती है कि हम पहले से प्लानिंग करके नहीं करते। हमारी अभी बात यही चल रही थी कि अगर आप इज्तिमाई निकाह कर रहे हैं तो महीने भर पहले उसका ग्राउंड लेवल